आत्मा ही भाग्यशाली बनती है और आत्मा ही दुर्भाग्यशाली बनती है। किसके द्वारा? है कर्म के आधार पर। कर्म कौन सिखाता है? कर्म, अकर्म, विकर्म की गति कौन बताता है? शिव बाप को तो मुख ही नहीं है, उसको तो शरीर ही नहीं है, बताएगा कैसे? शिव बाप, हाँ, शिव बाप निराकार आत्माओं का निराकार बाप है। निराकार बाप से तो निराकारी ज्ञान का वर्षा ही मिलता है। और भाग्य सिर्फ निराकारी ज्ञान से ही बनता है या कोई और भी है जिसके द्वारा आत्मा भाग्यशाली बनती है? मीडिया तो चाहिए ना? नहीं चाहिए? तो मीडिया कौन होना चाहिए? कौन होता है? यहाँ भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली की बात हो रही है। धनवान होगा तो धनवान बनाएगा, ज्ञानवान होगा तो ज्ञानवान बनाएगा, जमींदार होगा तो जमींदार बनाएगा, खुद ही नहीं होगा तो दूसरों को बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। तो भाग्यशाली कौन बनाता है? और फिर दुर्भाग्यशाली कौन बनाता है? कहेंगे आत्मा के कर्म ही भाग्यशाली बनाता है और आत्मा का कर्म ही दुर्भाग्यशाली बनाता है। तो वो कर्म की गति प्रैक्टिकल में सिखाने वाला कौन? है? जो भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली बने। शिव बाप तो प्रैक्टिकल सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है। वो तो साफ कहता है मैं त्रिकालदर्शी हूं, परंतु मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। तो फिर मास्टरी हासिल करने वाला कौन?
अरे बताया तो है, तुम बच्चे हो नंबर बार मास्टर त्रिकालदर्शी, तो भी कर्म अकर्म विकर्म की प्रैक्टिकल मास्टरी जिसे कहें थ्योरेटिकल मास्टर नहीं, सिर्फ इसके साथ साथ प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला भी, क्योंकि थ्योरी में कोई पास होता है और प्रैक्टिकल में फेल होता है तो क्या माना जाता है? फेल माना जाता है। तो वो प्रैक्टिकल में भाग्यशाली कौन? जो सबको भाग्यशाली बनाए। शिव बाप सच्चाई का रास्ता बताता है, जिसको कहते हैं सत्य ज्ञान। उस सत्य ज्ञान से ही सतयुग स्थापन होता है, सत्व प्रधान दुनिया बनती है। परंतु वो आत्माओं का निराकार बाप तो अकर्ता है या करता है? तो जो स्वयं अकर्ता है वो तो प्रैक्टिकल में न कोई को भाग्यशाली बना सकता है, न कोई को दुर्भाग्यशाली बना सकता है। तो क्या करता है वो? हाँ, जो गीता में बोला है अर्जुन से, अर्जुन की तरफ इशारा किया, इदं शरीरम कौन्तेय और क्षेत्रम मिथ्याभिधीयते। हे अर्जुन, तुम्हारा यह जो शरीर है वो कर्म अकर्म विकर्म सिखाने का, प्रैक्टिकल में करने का क्षेत्र है। क्षेत्र माना खेत। उस खेत में युद्ध भी लड़ा जाता है, युद्ध क्षेत्र है। मूल रूप में कर्म क्षेत्र भी है। जो गीता में पहले ही अध्याय में बोला क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इस धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में कैसा धर्म क्षेत्र? जिसमें सब धर्म समाये हुए हैं। जो भी दुनिया में धर्म फैले हुए हैं
सत धर्म से लेकर असत धर्म तक भी, और उन धर्मों के आधार पर उन धर्म के जो प्रणेताएं गाए हुए हैं, धर्म पिताएं गाए हुए हैं, उनके द्वारा अथवा उनके फॉलोअर्स के द्वारा या गद्दी नशीन गुरुओं के द्वारा धर्म के आधार पर जो कर्म निर्धारित किए गए हैं, हर धर्म में अलग अलग, उन कर्मों के आधार पर भाग्य बनता भी है और भाग्य बिगड़ता भी है। अब हिस्ट्री में देखा जाए तो धर्म जितने भी हैं दुनिया में, वो सभी धर्म इस संसार में सदा काल रहते हैं या नंबरवार अल्पकाल रहते हैं। लेकिन गीता में कहा है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य है, मन सद्धर्म है, उसका इस संसार में कभी अभाव नहीं हो सकता। कि आज है और कल ना हो, उस धर्म के धर्मखंड का भी कभी विनाश नहीं हो सकता। कि आज वो धर्मखंड रहे सत धर्मखंड और कल न रहे। सत्य है तो सदा काल है या अल्पकाल है। जैसे कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो ऑलमाइटी गॉड है तो उसकी सत्ता सदा काल होगी या अल्पकाल होगी? है सदा काल होगी। इसीलिए भारतीय परंपरा में उसे कहते हैं सदाशिव। क्या? सदाशिव। और फिर टाइटल भी देते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सदा शिव कहते हैं, लेकिन शिव के साथ जो नाम जोड़ा जाता है, एकमात्र नाम, काम के आधार पर नाम बने हैं शास्त्रों में। तो जो एकमात्र नाम शंकर जोड़ा जाता है, उसको कभी नहीं कहते हैं सदा शंकर। कहते हैं सदा शंकर नहीं कहेंगे। सदा शिव ही कहा जाता है। तो
सवाल ये पैदा होता है कि जो सदा सत्य सद्धर्म है वो इस सृष्टि पर कोई धर्म पिता तो स्थापन करता होगा। कौन स्थापन करता है? जो धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है, सद्धर्म का प्रणेता सदा सत्य होगा। सदा इस संसार में स्थिर होगा या लुप्त हो जाएगा? है सदा शिव शिव है, सदा शिव इस संसार में सदा स्थिर रहता है। सदा शिव कहा जाता है, लेकिन वास्तव में जिसका नाम शिव है और जो ब्रह्म वाक्य वेदवाणी में जिसे हम मुरली कहते हैं, वो स्वयं कहता है मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरे शरीर का नाम होता ही नहीं। तो वो आत्मा इस संसार में सदा शिव के रूप में विद्यमान रहती है? नहीं रहती। तो सद्धर्म का प्रणेता, सद्धर्म का धर्म पिता कौन हो सकता है? है हाँ, मनुष्य सृष्टि में सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप कोई तो होगा, और बीज का तो कभी नाश नहीं होता है। वृक्ष में जड़ें नाशवान है, मुख्य तना सहयोगी तने नाशवान है, टाल टालियां नाशवान है, पत्ते पत्ते नाशवान है, फल फूल नाशवान है, परंतु बीज का कभी नाश नहीं होता है। जो मनुष्य सृष्टि का बीज, उस बीज का इशारा गीता में भी दिया है वृक्ष के रूप में। क्या नाम दिया? कह देंगे हम तो पढ़ते ही नहीं, वो तो संस्कृत की गीता है, हम तो हिंदी भी नहीं जानते, हम क्या जाने। लेकिन ये कहने वाले ये नहीं कहेंगे कि हमने उस सत्य बाप को पहले पहचाना है। ये गलत बात है। हाँ? इतने बड़े संसार में कौन सा देश है
कहेंगे भारत देश। और भारत देश में कौन सा शहर है जो सामूहिक रूप से, भले छोटे रूप में हो, सद्धर्म के प्रणेता, सत्य धर्म पिता को पहचान लेता है, जान लेता है, मान लेता है कि वो कहाँ है और कौन है। बताओ कौन सा शहर है? कलकत्ता पहले जानता है? दिल्ली पहले जानती है। कर्नाटक कोई शहर नहीं है, वो तो स्टेट है। कंपिल तो नॉर्थ इंडिया में ही है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इन दोनों में भारत का स्वदेश किसको कहा और विदेश किसको कहा? दक्षिण भारत को वेदवाणी में भारत का विदेश कहा, और विदेश में तो विदेशी ही रहते होंगे, है? आत्मिक रूप से विदेशी रहते होंगे या देवान के रूप में विदेशी रहते होंगे? देवान के रूप में विदेशी और स्वदेशी कहा जाता है। देह के आधार पर कहा जाता है स्वदेशी विदेशी। आत्मा के रूप में कोई स्वदेशी और विदेशी तो होता ही नहीं। पता नहीं आत्मा ने कहां कहां जन्म लिए होंगे। किसी को पक्का पता है कि हम आत्मा ने दक्षिण भारत में ही जन्म लिए? पक्का पता है किसी को? नहीं। हाँ, देह के आधार पर कहा जाता है विदेशी। तो भारत को, खासकर दक्षिण भारत को, भारत का विदेश बोल दिया। किसने बोल दिया? है? हाँ, ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकलती है उस वेद वाणी ने बोल दिया। ब्रह्मा माने संसार की बड़े ते बड़ी मां, जिसने सबसे जास्ती सहन करके दिखाया। दिखाया ना? तो उस मां के अंदर कौन सी शक्ति ने बोला? वेद वाक्य जो बोले वो माता बोलती है स्वयं, या माता के ऊपर कोई और होता है? हैं? कोई और भी तो होता है या नहीं? कौन होता है? वो माता है। ब्रह्मा ने बड़ी मां माने मां, संसार की बड़े ते बड़ी मां, सहनशील। जो आज भी देखा जाता है कि संसार की सभी माताएं जितना सहन करती हैं उतना तो कन्याएं, कुमार, अदर कुमार सहन करते हैं? करते हैं? करते ही नहीं। तो गुण के आधार पर मां नाम दिया गया, और बड़ी से बड़ी मां। लेकिन वो मां बड़ी ते बड़ी वो
किसके आधार पर बोलती है? उसके बोलने का कोई आधार है या स्वच्छंद है? कौन है? अरे बड़े थे बड़ी संसार की माँ है तो बड़े से बड़ा बाप भी होगा कि नहीं होगा? माँ के पीछे बाप नहीं होता है। तो क्योंकि कोई भी परिवार की माता जो कुछ भी बोलती है, खास भारतीय परंपरा में ऐसे माना जाता है कि माता जो परिवार का पिता है उसकी आन बान का ध्यान रख करके बोलती है, उसके मान मर्तबे का ध्यान रख करके बोलती है। तो जिसे वेदवाणी कहा जाता है, जो वेदवाणी इस मनुष्य सृष्टि के बाप का मान मर्तबे का ध्यान रखकर बोली गई है, जो बाप सारी वसुधा का बाप गाया हुआ है। ऐसे नहीं सिर्फ अमेरिका का, यूरोप का, या सिर्फ एशिया का, या सिर्फ भारत का। कहाँ का बाप है? विश्व पिता। तो जो विश्व पिता के रूप में गाया हुआ है, उसके मान सम्मान की लाज जो विश्व की माता है वो तो जरूर रखेगी, क्योंकि माताओं के बीच में उस माता का ऊंच से ऊंच मर्तबा है या नहीं है? है? उस माता ने ऊंच से ऊंच सहनशीलता का काम करके दिखाया, जो सहनशीलता सर्वगुणों का राजा मानी जाती है। तो माता के मुख से जो वाणी बोली गई वो वेद वाणी कही गई, शास्त्रों में ब्रह्म वाक्य कहे गए। बोलते हैं ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। ब्रह्मा के वाक्य पत्थर की लकीरें हैं, उन्हें कोई काट नहीं सकता। अच्छा, ब्रह्मा के वाक्य पत्थर की लकीरें हैं, कोई काट नहीं सकता है, इतनी सच्चाई है 100%। तो आज की कलयुगी दुनिया में जब सभी धर्म लगभग मौजूद हैं, कहें विश्व धर्म है, तो वो माता की वाणी को कोई पढ़ते हुए, सुनते हुए देखे जाते हैं, है? वेदों का पठन पाठन होता है? होता है? नहीं होता है। क्यों? इतनी ऊंचे ते ऊंची चीज, ऊंचे ते ऊंची वाणी, उसका पठन पाठन क्यों नहीं होता?
क्यों भूल गए? अरे कोई देश में तो पठन पाठन होना चाहिए। जिस देश में ब्रह्मा ने पार्ट बजाया हो प्रैक्टिकल में, वहां तो मान्यता होनी चाहिए या नहीं है? वहां भी नहीं। कोई वेदवाणी को पढ़ते हुए नहीं देखा जाता, कोई सुनते हुए नहीं देखा जाता, सुनने समझने में भी नहीं देखा जाता, तो प्रैक्टिकल व्यवहार में देखा जा सकता है? हाँ जी, देखा जा सकता है, तो सवाल ही नहीं। पहले सुनना सुनाना होता है, फिर समझना समझाना होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल धारणा में देखा जा सकता है। तो कारण क्या है? कि संसार में, खासकर भारत में भी, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती हैं, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाए जाते हैं, ब्रह्मा को कोई याद भी नहीं करता है। दुनिया की बड़े ते बड़ी मां, पुराने ते पुरानी मां, उस माता का ये हाल हो जाता है। हाल हो जाता है कैसा? अच्छा हाल हो जाता है या बेहाल हो जाता है? बेहाल हो जाता है। कोई याद भी नहीं करता, कोई यादगार नहीं बनाता। और कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड। क्या कहा जाता है? तो जब दुनिया की बड़े ते बड़ी मूल रूप में जो माता हुई, महान ते महान पार्ट बजाने वाली माता, सहन शक्ति का आगार, उसका ये हाल हो गया। तो इस सृष्टि की जो चौथी अवस्था गिरती हुई है, तामसी स्टेज, उस स्टेज में जन्म लेने वाली माताओं का कार्य व्यवहार में आने वाली माताओं का क्या हाल होगा? है? अच्छे से अच्छा हाल होगा या बेहाल होगा? है? और प्रैक्टिकल में क्या देखा जाता है? बेहाल हैं संसार की माताएं या अच्छा हाल देखा जाता है? बेहाल हैं भी। तो इसको सत्य की विजय कहें या हार कहें? है? क्या कहें? विजय। माने माताओं की दुर्गति हो रही है संसार में, तामसी कलयुग में भी, अंतिम समय में वो माताओं की विजय है। ये तो हार है, क्योंकि जो मूल माता हुई वो ही बेहाल हो गई इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर।
तो उसके बेहाल होने का कारण कौन बना? अरे बिना कारण के कोई कार्य होता है क्या? जो आदि माता है वो ही बेहाल हो गई, तो अंत वाली कलयुग की माताओं की तो बात ही नहीं, उन्हें कौन पूछेगा? तो मूल कारण ढूंढना पड़े। माताओं के पतन का मूल कारण क्या हुआ? या मूल माता जो थी सारे षष्ठ वृक्ष की माता, हाँ? मुख मोह, माने माताओं को परिवार के प्रति मोह ममता नहीं होनी चाहिए। खराब बात है। अरे क्या अंतर है? बुरे कर्म करते हुए तो भी बच्चे का साथ देती है मां। हाँ, बच्चा कैसा भी नीच कर्म करने वाला हो परिवार में, लुच्चा हो, लफंगा हो, चोर हो, डकैत हो, लेकिन मां उस बच्चे को अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहती। तो ये न्याय है या अन्याय है? अरे और न्याय सिर्फ अपनी देह से ही कनेक्टेड है, अपनी देह, अपनी देह का बच्चा, अपनी देह से संबद्ध, यह सभी माताओं की दृष्टि से देखना चाहिए है? अपनी देह की दृष्टि से ही देखना चाहिए। देखना चाहती है बात अलग, चाहिए क्या? देह से कनेक्टेड बच्चा है, इसलिए मोह ममता है, और वो मोह ममता न्याय है या अन्याय है? माता जी के लिए न्याय, एक माता जी के लिए न्याय है, सारी दुनिया की माताओं के लिए न्याय नहीं है, अन्याय है ना। न्याय सार्वभौम होना चाहिए या मात्र एक परिवार के लिए होना चाहिए न्याय, या परिवार की सिर्फ एक माता के लिए न्याय होना चाहिए? हैं? सारे विश्व के लिए होना चाहिए। तो माता में ये गलती कहां से आई? कैसे आई है? संगम युग में आई है। संगम युग में तो कहेंगे ब्रह्मा से आई। ब्रह्मा माता में वो जो देह बांध रहा, उसका कारण क्या हुआ? कहां से आया वो देह बांध?
क्या ब्रह्मा जानता नहीं था कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, ज्योति बिंदु आत्मा? जानता था ना? है क्या? जानता तो है, जानता तो था। और भारत की लगभग बहुत माताएं जानती है क्या कि मैं देह नहीं हूं। बिंदी लगाती है तो जानती तो है कि बिंदी कभी नाक पे तो नहीं लगाती। कहाँ लगाती है? भारत की माताएं मस्तक के बीच में भ्रकुटी में, जिसका अर्थ है भरी पूरी कुटी, शरीर की वो भरी पूरी कुटी जहां ये देह रूपी राज्य का राजा रहता है, बैठता है। इतना जानते हुए भी वो माता इतना देवभान में कैसे रहती है, आ जाती है। बाप की नहीं पहचान है? बाप की पहचान नहीं। हाँ, बाप की शक्ति की पहचान नहीं है कि बाप ज्यादा शक्तिशाली या बच्चे ज्यादा शक्तिशाली। बड़ा बच्चा ज्यादा शक्तिशाली या बाप ज्यादा शक्तिशाली? क्योंकि हर बाप, हिस्ट्री में ऐसा देखा गया कि अपने बड़े बच्चे को सत्ता सौंप देता है। तो मां की दृष्टि में यही आता कि अब शक्तिशाली कौन है? बच्चा शक्तिशाली। अब बुढ़ा बाप क्या बिगाड़ेगा? या खुदा न खास्ता चला गया, मर गया, तो बिगाड़ने का कोई सवाल नहीं। तो क्या माता को बाप की नामौजूदगी में उसके मान मर्तबे का ध्यान नहीं रखना चाहिए? है? ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता को जो परिवार के भातियों की पूंजी मिली है, शक्ति मिली है, बाल बच्चों की शक्ति, वो किससे मिली? बाप से मिली। तो किसी से कोई चीज मिलती है, कोई शक्ति मिलती है, लेने वाला लेता है, तो देने वाले के प्रति मान मर्तबा रहना चाहिए ना? नहीं कि अवसरवादी, जब मिलता है तो मान मर्तबा, और मिलने के चांसेस नहीं है तो भूल जाना। या अपमान भी बच्चे करते रहे तो करते रहे। इसको क्या कहेंगे? एहसानमंद कहेंगे या एहसान फरामोश कहेंगे? एहसान फरामोश ही कहेंगे। तो देखें
ब्राह्मणों की हिस्ट्री में, आज के ब्राह्मण नहीं, आदिकाल के जो ब्राह्मण हुए, जो ब्रह्मा की औलाद, डायरेक्ट ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहे जाते हैं, वो ब्राह्मण देखें कि जिस ब्रह्मा की वाणी को वेद वाक्य माना जाता है, वो ब्रह्मा ने बाप को जाना, पहचाना या पहचानते हुए भी नहीं पहचाना, शक्ति को माना, जाना, ग्रहण भी किया, फिर बुला दिया। किस आधार पर बुला दिया? नौकर था तो नौकर तो था, लेकिन जो दुनिया के कोई भी गुरु गुसाइयों से दादा लेखराज ब्रह्मा को नहीं मिला और चारों ओर चक्कर काटते रहे और हताश होकर के जिसके पास आशा आई, निराश होते हुए भी, और उससे आशा की पूर्ति हो गई, तो एहसानमंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? भले दुकान का नौकर था, नौकर माने दास, तो वो नहीं माना, वो नहीं समझा, और न समझने का कारण देवान या आत्माभिमान। देवान जो आत्माभिमानी होता है, वो दास हो, राजा हो, रंक हो, नीचो हो, ऊंचो हो, क्या देखेगा? आत्मा देखेगा या विनाशी देह देखेगा? आत्मा अविनाशी है, वो देखेगा। तो इतनी बड़ी प्राप्ति हो गई, और प्राप्ति का, प्राप्त कराने वाले का प्रैक्टिकल में मान नहीं आया। तो ये कारण हुआ, मूल क्या क्या मूल कारण हुआ है? अरे मान मर्तबा की बात जो देना चाहिए वो नहीं दिया, उसका कारण क्या हुआ? देवभान। माना दुनिया की जो मूल माता है प्रैक्टिकल में, सहनशीलता का आगार, जिससे ज्यादा सहनशीलता कोई दिखाई नहीं सका, वो माता देवान नहीं त्याग सकी। है? त्याग सकी? देवान नहीं त्याग सकी, और न त्याग सकने के कारण, देह अहंकार के कारण, वो पहचान भी नहीं सकी। किसको? बाप को नहीं पहचान सकती। प्राप्ति होते हुए भी पहचान नहीं सकी। तो इसका असर कहां तक जाता है?
कलयुग के अंत तक माताओं की दुर्गति। उस देह से जब तक जीवित रही तब तक उस आत्मा की सद्गति, क्योंकि उस देह में ऊंचते ऊंच आत्मा की प्रवेशता थी। तब तक सद्गति। और जब वो आत्मा शरीर त्याग दिया तो आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल गया। पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर और सूक्ष्म शरीर से ज्यादा शक्तिशाली होते हुए भी वो बाप के ऊपर बच्चों के मुकाबले ज्यादा निश्चयवान होकर रही या निश्चयवान होकर रही है? बाप के ऊपर अनिश्चयवान होकर रही और बच्चों का पक्ष ही लेती रही। प्रैक्टिकल में ऐसा ही हुआ ना। तो आदि माता ने ये फाउंडेशन डाल दिया जिसने प्रैक्टिकल में माता का पार्ट बजाया। देह रहते क्या फाउंडेशन डाल दिया है कि आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा जब तक उसमें पार्ट बजाती रही तब तक उत्थान, और जब वो आत्मा चली गई तो परिवार का क्या हुआ? पतन शुरू। कोई उदाहरण है? नहीं। अरे दादा लेखराज ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद उसी वर्ष में ब्रह्मा वत्सों ने जॉन में बंटवारा कर दिया और जॉन के अलग अलग इंचार्ज बनकर बैठ गए या नहीं बैठ गए? और नियम क्या कहता है? एक के कंट्रोल में रहेंगे, डिवाइड नहीं होंगे तो उत्थान होगा, और डिवाइड हो जाएंगे तो पतन होता है। अंग्रेजी में क्या कहावत है? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो यही ब्राह्मण परिवार का होता है। ब्राह्मण परिवार में भी जो पिता बनने वाले हैं उनका उतना पतन नहीं होता, लेकिन जो माताएं कही जाती हैं उनका पतन होता है, भले वो कन्याएं हों। कन्याओं और माताओं में दोनों में देहभान ज्यादा होता है या कुमारों में और अधर कुमारों में देहभान ज्यादा होता है? माताओं में ज्यादा, माताओं कन्याओं में देहभान ज्यादा होता है। क्योंकि ज्यादा आकर्षण है
स्त्री चोले में। तो सतयुग और त्रेता में जब तक ज्योति बिंदु आत्मा स्थिर रहती है, चाहे पुरुषों में चाहे माताओं में, तब तक पतन नहीं होता। और फिर बाद में जैसे ही देवभान की दुनिया बनती है, द्वैतवादी, द्वापर युग, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मत हैं, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, 2 से 4, 4 से 8, वैसे दुनिया का पतन होता है। लेकिन सबसे जास्ती पतन किसका होता है? कुमारों का, कुमारियों का, अधर कुमारों का या माताओं का? माताओं का होता है। क्योंकि देवभान जिसे हम पुरुष की प्रकृति कहते हैं, प्रकृति, प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। हर पुरुष जो इस संसार में बाप बनता है, जब बाप बनने के लिए लालायित तो हो जाता है, वो जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी कन्या माता के ऊपर आशिक बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो आशिक माशूक के पीछे भागता है या माशूक आशिक के पीछे भागता है? आशिक माशूक के पीछे भागता है। तो क्या साबित हुआ? कुआं प्यासे के पीछे जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है? प्यासा कुएं के पास भागता है। तो कौन किसके पीछे आकर्षित हुआ है? आशिक माशूक के पीछे आकर्षित हुआ। तो किसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है? माशूक की वैल्यू बढ़ा दी। किसने बढ़ा दी? आशिक ने बढ़ा दी। तो माशूका को गर्व आएगा ना? नहीं आएगा? है? गर्व तो आएगा। तो ये गर्व किस आधार पर आता है? हाँ, जो स्पेशलिटी है माता कन्याओं के देह की, देह भान की, जो सुंदरता को प्रदर्शित करती है। काय को प्रदर्शित करती है? सुंदरता को। और कहा यह जाता है, क्रम यह है कि पहले सत्यम, फिर शिवम माने कल्याणकारी, बाद में सुंदर। ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए? है? सत्य को महत्व ज्यादा देना चाहिए। अगर सत्य पकड़ लिया तो कल्याणकारी तो होगा ही होगा। फिर जो कल्याणकारी को पकड़ लिया, सत्य को पकड़ लिया,
तो सुंदर भी होगा। और सत्य को पकड़ने में कहीं भूल हो गई परसेंटेज में तो क्या होगा? हैं? तो गड़बड़ हो जाएगा। और वो देहभान के कारण गड़बड़ होती है।